राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो हाजिर है, जिसमें कि मैं लेके आई हूँ एकादशी व्रत हमको कब करना है। और इस बार नवरात्रि की तिथि जो गड़बड़ रही है, तो उसके लिए बहुत सा कंफ्यूजन है कि मतलब हम एकादशी का व्रत कब करें और कब हमको उसका पारायण करना है। तो उसी के लिए आज का वीडियो है। तो आइए देख लेते हैं इस बार की एकादशी कब है और कब कैसे करनी है हमको। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो ये पहली एकादशी है अभी, जो महीने में 2 पड़ती हैं, उसमें पहली ये एकादशी है। तो एकादशी का व्रत जो लोग भी करते हैं, बहुत ही एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इस तिथि में जो कामदा एकादशी होती है, इस तिथि में एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है। भगवान विष्णु ना हो तो हम शंकर जी को भी भगवान विष्णु का रूप देकर के उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और इस स्थिति में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ मानी जाती है। एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है, उसमें भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए शुभ माना जाता है। ये पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में ही कामदा एकादशी मनाई जाती है। तो वो 9 तारीख को 6:03 से 8:35 के बीच में आप कभी भी पारायण कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महात्मा कथा गुरु वशिष्ठ ने सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। वहां भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और वह हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था, तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने लगा, राक्षस बन गया। अपने पति की हालत देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर विंध्याचल पर्वत पर सखी ऋषि के आश्रम पर पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारायण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह से दोनों के जीवन में कष्ट मिट गए और वह दोनों सुखी जीवन जीने लगे। श्री हरि का भजन कीर्तन करके दोनों को मोक्ष की प्राप्त हुई।